हेलो दोस्तों, मैं अवनीश आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने 4 लेक्चर ले लिए हैं परसेंटेज पर और परसेंटेज की यहां पर सीरीज चल रही है। एक प्रकार से ये आपका फाउंडेशन बैच है परसेंटेज का। आज हम 5वां लेक्चर करेंगे। कौन सा लेक्चर करेंगे? 5वां लेक्चर करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन करने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर एक कोटेशन है, वादा किए हैं तो निभाएंगे, वादा किए हैं तो निभाएंगे और एसएससी में इनकम टैक्स ऑफिसर बनाएंगे। वादा किए हैं तो निभाएंगे और एसएससी में इनकम टैक्स ऑफिसर बनाएंगे। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर पहला प्रश्न, आशा करता हूं कि आप में थोड़ा सा जोश जुनून पैदा हुआ होगा। तो शुरू करते हैं यहां पर पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहां पर किसी वर्ग को प्रत्येक भुजा में, किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 30% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्या पूछ रहा है? 30% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यहां पर देखिए बात किसकी कर रहा है? वर्ग की। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ये हम बना लेंगे यहां पर वर्ग। ये हमारी मान लीजिए भुजा यक्स है, ये भुजा यक्स है, ये भुजा यक्स है, ये भुजा यक्स है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, किसमें? वर्ग में। वर्ग के किस पर डिपेंड है? वर्ग भुजा पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? भुजा पर डिपेंड है। तो वर्ग का क्षेत्रफल किस पर डिपेंड है? भुजा पर। उसकी भुजा में क्या कह रहा है? 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो हमने यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो हम भुजा मानेंगे हमारा क्या है? यक्स है। भुजा हमारी कितनी है? यक्स है। क्षेत्रफल क्या है? यक्स स्क्वायर है। अब हम देखते हैं यहां पर हमारी नई भुजा क्या होगी। तो नई भुजा क्या हो जाएगी? पहले हमने कितना माना था? यक्स माना था। अब उसमें 30% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा? 30% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा? यक्स इंटू 1/30 बराबर में क्या ले लेंगे? 100 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 100 ले लेंगे। ये तो हो गई इसकी भुजा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? नया जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा? नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 हम में 169। कितना आ जाएगा? 169 और यक्स स्क्वायर बटे में क्या ले लेंगे? 100 ले लेंगे। 100 ले लेंगे। पहले भुजा हमारी क्या थी? यक्स थी। नई भुजा क्या हो गई? यक्स इंटू 13/10 हो गई। नया क्षेत्रफल क्या हो गया? नया क्षेत्रफल हमारा हो गया 169 एक्स स्क्वायर बटे 100 और पहले क्षेत्रफल हमारा कितना था? यक्स स्क्वायर था। तो कितने की वृद्धि हुई है? तो यहां क्या निकालेंगे हम? वृद्धि। तो कितने की बढ़ोतरी हुई? कितने की बढ़ोतरी हुई मेरे प्यारे दोस्तों? यहां पर देखिए 169 यक्स स्क्वायर बटे में क्या ले लेंगे? 100 और यहां क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 69 यक्स स्क्वायर बटे में 100 हो जाएगा। 69 एक्स स्क्वायर बटे 100। इतने की क्या हो गई है? बढ़ोतरी हुई है। कितने की बढ़ोतरी हुई? तो यहां पर 69 एक्स स्क्वायर बटे 100 की वृद्धि हुई है। हमें क्या पूछ रहा है? वृद्धि नहीं पूछ रहा है। यहां पर हमसे वृद्धि नहीं पूछ रहा है। यहां पर पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो परसेंटेज की वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी? कितना वृद्धि हुआ? कितनी बढ़ोतरी हुई? तो 69 यक्स स्क्वायर बटे में क्या ले लेंगे? 100 ले लेंगे। और हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था? शुरुआती क्षेत्रफल कितना है? यक्स स्क्वायर है और ये इंटू में 100 ले लेंगे। यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर हम काट देंगे।
100 से 100 काट देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 69। उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? 69। 69% की क्या हुई है? वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 69% की वृद्धि हुई। तो यहां पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 69% आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कितने वृद्धि हुई? 69% की वृद्धि हुई। अब हम देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट मेथड से ही आपको प्रश्न में, शॉर्टकट मेथड से ही आपको एग्जाम में इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो वृद्धि मतलब क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी हो रही है तो कमी और वृद्धि का फार्मूला क्या होता है? कमी और वृद्धि। तो कमी और वृद्धि से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में आपका हो जाएगा 100। और क्या कह रहा है? 30% की वृद्धि हो रही है, मतलब 30% की बढ़ोतरी हो रही है। जब 30% की बढ़ोतरी हो रही है तो यहां पर क्या लिख लेंगे आप? 30। यहां पर आप लिख लेंगे 30 और यहां पर क्या लिखेंगे? 30 इंटू 30 बटे 100। और यहां पर हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 30 और 30 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 60 और 3 त्रिक का 9, कितना हो जाएगा? 69%। कितने की वृद्धि हुई? 69% की वृद्धि हो जाएगी। ये तो हो गया इस प्रश्न का शॉर्टकट मेथड से, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो किस पर डिपेंड है? वर्ग की भुजा पर। वर्ग की भुजा क्या है? 30% की वृद्धि हो रही है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कमी और वृद्धि का परसेंट जब हम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा उत्तर? 69% हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। एक वर्ग को लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40%, 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है? क्या कह रहा? आयत का जो क्षेत्रफल है दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है? तो हम क्या मान लेंगे यहां पर? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम लंबाई को क्या मान लेंगे? x। चौड़ाई को भी क्या मान लेंगे? x, क्योंकि हमें जो वैल्यू लाना है एक्स स्क्वायर में लाना है, एक्स स्क्वायर के रूप में। और लंबाई में क्या कह रहे हैं? 40% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा? 140x बटे में 100। चौड़ाई में क्या कर रहा है? 30% की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा? 130x बटे 100। क्या हो जाएगा? 130 बटे 100। तो यहां हम 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। ये तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया एक्स स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना हो जाएगा? 14x बटे में 10 इंटू 13x बटे 10। कितना हो जाएगा? 13x बटे 10। हम इसको क्या करेंगे? यहां पर काट लेंगे, काटेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 5 और ये कितना हमारा हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 13 का 7 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 13 छंग 78, 13 सते 91, कितना हो जाएगा? 13 सते 91 एक्स स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50। अब हम यहां देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, देखते हैं कितना अधिक है। तो 91 एक्स स्क्वायर बटे में 50 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 91 एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 50 एक्स स्क्वायर बटे 50।
यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 में 5 गए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 में 5 गए कितना, 4, कितना हो जाएगा, 41x² बटे में 50। ये तो हमारा क्या आया, ये 41x² बटे 50 हमारा क्या आया, ये बढ़ोतरी हुई है, कितने की बढ़ोतरी हुई, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो 41x² बटे 50 अधिक है, कितना अधिक है, 41x² बटे 50 अधिक है। तो अधिक का परसेंट, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब यहां पर हम परसेंट लेंगे, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना अधिक है, 41x² बटे में क्या ले लेंगे, 50, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, x² हो जाएगा, इनटू में क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे, x² से x² मेरे प्यारे दोस्तों कट जाएगा, 50 दूना 100 और 41 दूना कितना हो जाएगा, 82, कितना आ जाएगा, 82। तो 82% क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितने परसेंट अधिक है, तो 82% अधिक है। ये तो हो गया एकदम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किससे, शॉर्टकट मेथड से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड देखते हैं। शॉर्टकट मेथड से क्या हो रहा है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक और कम, तो अधिक और कमी का परसेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लिखेंगे, कमी और ये वृद्धि, कमी और वृद्धि का परसेंट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, XY बटे में 100। तो क्या हो रहा है, यहां पर 40% की बढ़ोतरी हो रही है, कितनी, 40% की, किसमें, लंबाई में, 40 और ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 40 इंटू में क्या ले लेंगे, 30 बटे में 100 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बटे में हम क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। तो हमारा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 40 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70, 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा, 70 और 12 कितना हो जाएगा, 82%। तो वर्ग का, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक हो गया, 82%। तो 82% यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 82% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो आयत की यहां पर बात कर रहा है, आयत की बात कर रहा है, तो ये हम आयत बना लेंगे, क्या बना लेंगे, आयत बना लेंगे। ये आपकी लंबाई हो गई और ये हो गई आपकी चौड़ाई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे। लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब यहां हम देखते हैं लंबाई में क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि, तो हमारी जो नई लंबाई हो जाएगी, नई लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई में 20% की वृद्धि, तो 120 बटे में 100 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 100, इसको हम काट लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, तो 6 यल बटे में 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 यल बटे 5 हो जाएगा, ये नई लंबाई। तो नई चौड़ाई में हमारा क्या हो जाएगा, नई चौड़ाई, नई चौड़ाई क्या हो जाएगा, नई चौड़ाई में क्या कर रहा है, 20% की कमी हो रहा है, 20% की कमी हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 80 बटे 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 80 बटे 100, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b और ये कितना हो जाएगा 5। पहले हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, अब जो है आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ, अब आयत का जो एरिया होगा वो कितना होगा, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर नया क्षेत्रफल, नया एरिया क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 6l 5 हो जाएगा, ये 4b 5 हो जाएगा। यहां पर क्या करेंगे, 6 चौक 24
क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 यल इंटू बी, और ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना, 5 पचम 25। अब देखते हैं पहले क्षेत्रफल कितना था, यल इंटू बी, अब क्षेत्रफल इतना आया है, तो कितने प्रतिशत की कमी आई, तो कमी देख लेते हैं कितना आई कमी। तो यहां पर हम कमी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यल इंटू बी में से क्या करेंगे 24 यल बी बटे 25, तो 25 और 24 में घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर यल बी कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 25, इतने की कमी आई। कितने की कमी आई, तो कितने की कमी आई, यल बी बटे 25 की कमी आई। इतने की कमी आई। अब कमी का हम क्या निकाल लेंगे, परसेंट निकाल लेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, कमी का परसेंट। तो यहां पर हम परसेंट देखते हैं, कितना कमी आई है, यल बी बट्टे में कितना 25 की, और यहां पर हमारा क्या है, यल बी शुरुआती जो क्षेत्रफल यल बी था इनटू में 100 लेंगे, यल बी से यल बी कट जाएगा, और ये 25 चौका 100 कितना हो जाएगा 4%। 4% जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4%। 4% जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो 4% की क्या आ रही है, कमी हो रही है। सी वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला। तो 4% की क्या आ रही है, कमी आ रही है। ये तो हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अब हम देखते हैं इसको शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का जो एरिया होता है, एरिया वो क्या होता है, यल इंटू बी। तो हमें क्या निकालना है, कमी और वृद्धि का परसेंट। यहां पर कमी और वृद्धि, तो कमी और वृद्धि के परसेंट में क्या करेंगे, हम यहां पर लिख लेंगे फार्मूला x प्लस वाई, एक्स वाई बटे में 100। और ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 20% की वृद्धि हो रही है, यहां पर 20% की कमी हो रही है। फिर माइनस में क्या ले लेंगे, 20 इंटू 20 बटे में क्या ले लेंगे 100 ले लेंगे। अब यहां पर हम देखिए 20 से 20 काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, माइनस में 4 आ गया। माइनस में 4 आ गया तो इसका मतलब हो गया कि 4% की कमी हुई। तो कमी कितने की हुई, कमी कितने की हो गई, यहां पर 4% की। 4% की कमी हो गई। कितने की, 4% की कमी हो गई। तो कौन सा ऑप्शन होगा, यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला। तो 4% की क्या आई है, कमी आई। ये तो आपका हो गया शॉर्टकट मेथड से। किससे हो गया, शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से कमी और वृद्धि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। 20% की वृद्धि, जब बढ़ोतरी की बात करें, वृद्धि की बात करें, तो आपको वहां पर क्या लेना है, वैल्यू प्लस में लेना है। तथा चौड़ाई में 20% की कमी, जब कमी की बात करें तो आपको क्या लेना है, माइनस में लेना है। वैल्यू क्या लेना है, माइनस में लेना है। तो कितने की कमी आई, 4% की कमी आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि, 60% की वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, मतलब आयत का क्षेत्रफल में कोई कमी ना आए। एक आयत की लंबाई 60% वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। इसको हम दो तरह से लगा सकते हैं। पहले तो इसका हम क्या देखेंगे, बेसिक देखेंगे। बेसिक देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो यल इंटू बी होता है। कितना होता है, यल इंटू बी होता है। अब लंबाई में क्या कर रहा है, 60% की वृद्धि कर रहा है। लंबाई में क्या कर रहा है, 60% की वृद्धि, 160 एल बटे में 100 कितना हो जाएगा, 8 यल बटे
5 हो जाएगा। लंबाई हमारी कितनी होगी 8l/5 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम करें। पहले चौड़ाई कितनी थी b थी, अब नई चौड़ाई कैसे निकालेंगे। नई चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो नई चौड़ाई क्या करेंगे क्षेत्रफल में लंबाई से क्या करेंगे भाग कर देंगे। क्षेत्रफल में क्या करेंगे लंबाई से भाग कर देंगे। तो यल से यल कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5b/8 आ जाएगा। ये आपकी नई चौड़ाई हो गई। नई चौड़ाई इतनी हो गई, पहले चौड़ाई b थी, लंबाई a। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो कितने की कमी आई, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कमी कितने की आई। कमी देख लेते हैं क्या हुआ, कितने की कमी हुई। तो पहले कमी हुई, कितने की कमी आई, तो कमी बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई पहले क्या थी b थी, अब चौड़ाई कितनी हो गई है 5b/8। तो कितना हो जाएगा 8 में से 5 गए, कितना हो जाएगा 3b/8। ये हो जाएगा कमी। कितनी कमी आएगी 3b/8, किसमें चौड़ाई में कमी आई, किसमें चौड़ाई में। चौड़ाई में कितने कमी आई 3b/8 में। अब हम देखते हैं यहाँ पर कमी का परसेंट निकालना, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी आई। तो परसेंट कैसे निकालेंगे, परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने की कमी आई है 3b/8। और यहाँ पर कितना, पहले हमारी चौड़ाई कितनी थी b थी, यहाँ ले लेंगे क्या 100 ले लेंगे। तो b से b कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 100/8। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 25 चौका 100। और कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 25 तिया 75। कितना हो जाएगा 25 तिया 75 हो जाएगा, 75/2। और 75/2, 75 का आधा कितना हो जाएगा 37.5। क्या हो जाएगा 37.5%। कितना हो जाएगा 37.5% की क्या हुई है चौड़ाई में कमी आई। कितने की कमी आई 37.5%। कितने की कमी आई 37.5% की कमी आई। कितने कमी आई 37.5%। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसको शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड क्या कह रहा है, ऐसा सवाल जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया जहां पर कमी और वृद्धि का। तो यहां पर क्या कर रहा है, एक आयत की लंबाई में 60% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो यहाँ क्या बताना है कमी बताना है। तो कमी का परसेंट बराबर क्या होता है कमी, यहाँ क्या हो जाएगा वृद्धि मतलब बढ़ा हुआ, कितना बढ़ा 100 प्लस में क्या कितने की वृद्धि हुई, इनटू में क्या ले लेंगे 100 ले लेंगे। तो कितने की वृद्धि हुई है 60% की। यहां पर क्या ले लेंगे 160, इनटू में क्या ले लेंगे 100 ले लेंगे। कितना ले लेंगे 100 ले लेंगे। तो यहाँ 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा 300/8। तो 300/8 कितना हो जाएगा 75/2। कितना हो जाएगा ये 37.5%। कितना हो जाएगा 37.5%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी, तो कमी कितने की हो गई 37.5% की कमी हो गई। तो ये हो गया इसका शॉर्टकट मेथड से। इससे हो गया शॉर्टकट मेथड से विद इन सेकेंड इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लिए। कितना आ गया 37.5%। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी करने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में क्या हो रहा है 50% की कमी करने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो किस पर डिपेंड होता है, वृत्त की त्रिज्या पर। किस पर डिपेंड होता है, वृत्त की त्रिज्या पर।
वृत्त की त्रिज्या पर। तो त्रिज्या कितनी है यहाँ पर, त्रिज्या कितनी है, आर है, त्रिज्या कितनी है, आर है। तो एरिया कितना हो जाएगा वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो किस पर डिपेंड होता है, वृत्त की त्रिज्या पर। तो त्रिज्या आपका कितना हो गया यहाँ पर, आर हो गया, एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब क्या कह रहा है कि त्रिज्या में 50% की कमी हो गई, मतलब त्रिज्या जो है उसमें 50% की कमी। अगर त्रिज्या में 50% की कमी हो रही है तो एरिया में भी 50% की कमी हो जाएगी, मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा उसमें भी 50% की कमी होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर त्रिज्या कितनी होगी, हमारी जो नई त्रिज्या हो जाएगी कितनी होगी, नई त्रिज्या कितनी होगी, 50% की कमी हो गई तो आर बट्टे क्या हो जाएगा, 50/100 कितना हो जाएगा, ये आर अपान 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर अपान 2 हो जाएगा, आर अपान 2। तो नई त्रिज्या आर अपान 2। तो एरिया कितना हो जाएगा, नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, नया एरिया, नया एरिया आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई हो जाएगा, आर का मान क्या है, नई त्रिज्या कितना है तो आर स्क्वायर अपान 4, ये आपका क्षेत्रफल। नया एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपान 4, त्रिज्या आर, पहले एरिया ए पाई आर स्क्वायर, अब त्रिज्या क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर अपान 4 हो गया। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल में कितने की कमी आई, क्षेत्रफल में कितने की कमी आई। तो कमी देखते हैं कितने की आई, कमी हम देखते हैं कितनी आई, देखते हैं कमी कितनी आई है। तो यहाँ क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर अपान 4, कितनी कमी आई, 4 में से क्या घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर अपान 4, कितने की कमी आ गई, कितने की कमी आ गई, 3 पाई आर स्क्वायर अपान 4 की कमी आई। तो कमी का परसेंट बताना है हमें, क्या बताना है, कमी का परसेंट। तो कमी का परसेंट बताना है, तो परसेंट बराबर क्या ले लेंगे, कितने की कमी हुई है, 3 पाई आर स्क्वायर अपान में क्या हो गया है 4, और यहां पर आपका पहले क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर, इनटू में क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 100, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर आपका यहाँ पर कट जाएगा, 100 में काटेंगे 4 से भाग करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, 25, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, कितना हो गया, 75%, क्या हो जाएगा, 75%, कितना आ जाएगा, 75% की कमी होगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। त्रिज्या पहले आर थी, एरिया पाई आर स्क्वायर, नई त्रिज्या आपका आर अपान 2, नया एरिया आपका इतना हो गया, तो कितने परसेंट की कमी हो गई, 75% की कमी हो गई। अब हम इसको देखते हैं शॉर्टकट तरीके से, शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इसको, शॉर्टकट मेथड से हमने पहले बताया आपको कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो किस पर डिपेंड होता है, वृत्त की त्रिज्या पर, वृत्त की त्रिज्या पर डिपेंड होता है। 50% की क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है, तो कमी का परसेंट क्या निकालना है, कमी का परसेंट क्या हो जाएगा, 50% की कमी हो रही तो माइनस में ले लेंगे, -50 हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 × 50 बट्टे में आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, -75 आएगा, कितना आएगा, -75 आएगा, कितना आएगा, -75। तो कितने की कमी हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, कितने की कमी हो गई, 75% की कमी हो गई, कितने की कमी हो गई, 75% की कमी हो गई, कितने की कमी हुई, 75% की कमी हो गई। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर।
क्या हो गया 75%। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि। अभी हमने आपको बताया कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त की त्रिज्या पर डिपेंड होता है। किस पर? वृत्त की त्रिज्या पर। और जो यहाँ पे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृत्त क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रही है? 1% की बढ़ोतरी हो रही है। कितने की? 1% की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसके वृत्त के क्षेत्रफल में। जाहिर सी बात है अगर त्रिज्या में बढ़ोतरी होगी तो एरिया में कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर होगी। तो वृद्धि हो रही है 1% की, तो यहां पर आप क्या ले लेंगे? वृद्धि। यहां क्या ले लेंगे आप? वृद्धि। यहां क्या ले लेंगे? वृद्धि। तो यहां पर वृद्धि मतलब बढ़ोतरी कितना? 1% की वृद्धि हुई है तो 1 ले लेंगे। 1 फिर ले लेंगे, फिर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1/100 हो जाएगा। अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करने जाएंगे तो काफी लंबा भी हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम शॉर्टकट तरीके, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है इसको हमने 5 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें करा दिया। इसके पहले जो क्वेश्चन कराए हैं उस पर हमने इसका बेसिक करवाया। तो इसको शॉर्टकट तरीके से क्या करें? 1% की वृद्धि हो, 2% की वृद्धि हो, 5% की वृद्धि हो, 50% की वृद्धि हो, तो ऐसे सॉल्व, इस प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो 1% की वृद्धि 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? ये आपका ये हो जाएगा 2 और यहां पर आपका हो जाएगा 1/100। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां समझने की बात है। यहाँ क्या है? समझने योग्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर देखिए क्या आपका 2 हो, ये प्लस हो गया। अब यहां पर देखिए हर में क्या हो गया? 2 जीरो है। हर में क्या है? 2 जीरो है। जब हर में 2 शून्य है और ऊपर 1 अंक है तो हमारा जो 10 जीरो होगा वो कहाँ? ऊपर। जो हमारा जीरो होगा जब ऊपर जाएगा तो दशमलव के रूप में जाएगा, तो 2 अंक बाईं तरफ, तो क्या होगा? 0.01 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.01। इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.01। कितने की वृद्धि हो गई? कितने की वृद्धि हुई मेरे प्यारे दोस्तों? देख रहे हैं कितनी आसानी से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर ले रहे हैं। कितनी आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। ऐसी ही शानदार ट्रिक के लिए आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कितनी शानदार ट्रिक है, कितनी शानदार ट्रिक है, कितनी जानदार ट्रिक है और जबरदस्त ट्रिक है, एकदम मजा आ जाएगा। वृद्धि क्या हो रही? 1% की। तो 1% की कहां वृद्धि हुई? वृत्त की त्रिज्या में। तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 2.01% की। कितने की? 2.01% की वृद्धि हुई। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको जितना वृद्धि कर रहा आप वहां पर लिखते चले जाइए। 5% की वृद्धि तो 5 5 + 5 × 5/100। 1% की वृद्धि 1 + 1 + 1 × 1/100। ये वृद्धि और कमी का फार्मूला है जो बहुत ही विदिन सेकंड में आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये जो प्रश्न है ये क्या? ये जो प्रश्न है ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। कहां पूछा गया? एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो कितना आ गया यहाँ पर? 2.01% आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि? अब हमें क्या बात करना है? गोले की बात करना है। क्या बात करना है? गोला। तो गोले की त्रिज्या में, गोले की त्रिज्या में, गोले की त्रिज्या में क्या हो रही है? 50% की वृद्धि करने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या है हमारी? गोले की त्रिज्या, तो गोले की जो त्रिज्या है, गोले की जो रेडियस है वो हमारा क्या है? आर है। गोले की त्रिज्या आर है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले की त्रिज्या आर है और 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया आपका? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है? त्रिज्या में 50% की वृद्धि। गोले की त्रिज्या पहले कितना है? आर है। अब क्या हो रही है? इसमें 50% की बढ़ोतरी हो रही है। 50% की बढ़ोतरी होती है तो हम देख लेते हैं। तो नई त्रिज्या यहां पर लिख लेंगे। हमारा क्या हो जाएगा? नई त्रिज्या। नई त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा? आर है। 50% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा? 150 बटे में 100। 0 से 0 और 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। तो 3 आर बटे 2 क्या हो जाएगा? 3 आर बटे 2 क्या हो जाएगा? नई त्रिज्या। क्या हो जाएगा? नई त्रिज्या। तो नई त्रिज्या आपका क्या हो गया? 3 आर अपान 2 आपकी नई त्रिज्या। तो नया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब नई त्रिज्या हमको पता चल गई। नई त्रिज्या हमें पता चल गई तो हम यहां पर नया पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। तो नया पृष्ठीय क्षेत्रफल, नया पृष्ठीय क्षेत्रफल, नया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो त्रिज्या कितनी है? 3 आर अपान 2। तो क्या हो जाएगा? ये 4 पाई में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9। क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बट्टे में आपका 4 हो जाएगा। ये हम बेसिक से इसको सॉल्व कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इससे बेसिक से नई पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू 9 आर स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा। तो हम यहां क्या करेंगे? यहां पर देखिए हम इसको घटा देंगे। यहां से सॉरी यहां से इसको हम काट देंगे। कि हमारा क्या हो जाएगा? 9 पाई आर स्क्वायर। तो कितने की वृद्धि हुई? पहले 4 पाई आर स्क्वायर था पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कितना हो गया? 9 पाई आर स्क्वायर। तो कितने की वृद्धि हो गई? कितने की वृद्धि हो गई? 5। वृद्धि कितनी हो गई आपकी? बढ़ोतरी कितने की हुई? वृद्धि कितने की हुई? 5 पाई आर स्क्वायर की। कितने की वृद्धि हो गई? तो वृद्धि का परसेंट निकालना है। तो परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? परसेंट बराबर क्या हो जाएगा आपका यहां पर? परसेंट बराबर तो कितने की वृद्धि हुई है? 5 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हुई। कितने में? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 100। यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर आपका कट जाएगा और 4 से जब इसमें आप भाग करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा आपका? 25। 25 और 25, 25 और पंचे कितना हो जाएगा आपका? 25 पंचे हो जाएगा आपका 125। 125% कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी? 125% की वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि? 125%। तो कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करते हैं। 50% की वृद्धि हो रही है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। अभी हमने बताया गोले की त्रिज्या आर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। और कहा त्रिज्या? त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है। तो जब त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो परसेंट वृद्धि, वृद्धि या फिर बढ़ोतरी या कितना हो रहा है यहाँ पर? 50%। यहाँ पर आप लिख दीजिए 50 प्लस क्या हो जाएगा? 50 और 50 इंटू आपका 50 बटे में आपका 100 हो जाएगा। और 50 और 50 आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? 25। तो कितना हो जाएगा? 125। 125% की बढ़ोतरी हुई। कितने की बढ़ोतरी हुई? 125% की बढ़ोतरी हुई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है आपका यहाँ पर?
बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 125% की वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना प्रतिशत है? हमें यहाँ क्या बताना है? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के आयतन का जो क्षेत्र गोले का जो आयतन का संख्यात्मक मान है का कितना परसेंट है। तो हम क्या निकाल लेंगे? गोले की त्रिज्या यहां पर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम क्या निकालेंगे? गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ गोले का संपूर्ण पृष्ठ गोले का यहां पर हम क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ। गोले का संपूर्ण पृष्ठ गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? गोले का संपूर्ण पृष्ठ। 10 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या है। तो कितना हो जाएगा? 10 और 100 कितना हो जाएगा? 400 पाई आपका गोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोले का संपूर्ण पृष्ठ गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 400 पाई। 400 पाई। अब कह रहा है इसके आयतन का संख्यात्मक मान। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या कितनी दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई में, और ये क्या हो जाएगा? 10 दहम में 100 दहम में 1000। कितना हो जाएगा हमारा? 1000। ये क्या हो जाएगा? 4000 पाई बटे में 3। ये आपका आयतन हो गया और ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब हम ध्यान देंगे कि यहां पर पूछ क्या रहा है, हमसे क्या निकालने का पूछ रहा है। तो संख्यात्मक जो मान है गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना परसेंट है। तो परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? परसेंट बराबर तो कितना है? 400 पाई है। कितना है? 400 पाई क्या है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ है। और आयतन कितना है? आयतन आपका दिया हुआ है 4000 पाई बटे में 3। इनटू में क्या ले लेंगे हम? यहाँ पर 100 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 100 ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, और ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 30%, क्योंकि 10 यहाँ पर बचा हुआ है। कितना हो जाएगा? 30%। 30% आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30%। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। क्योंकि गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और जो गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है, कोटेशन है यहाँ पर, कह रहा है कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। क्या हो गया मेरे दोस्तों? ये जमाना क्या देखता है? उड़ान देखता है, सफलता देखता है। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। आप सक्सेस हैं कि नहीं ये लोग देखते हैं। तो वही कह रहा है कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? खोल पंखों को ये जमाना आसमान देखता है। शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, यहां पर चुनाव वाला प्रश्न आ गया है।
चुनाव वाला जो है हम एक अगले टॉपिक, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में लेंगे। तो हम देखते हैं इसके अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा 6 लीटर नमक के घोल में 5% क्या है? नमक है। 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इसमें वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप बन गया, तो शेष बचे घोल में नमक कितने परसेंट होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां ध्यान से देखिए, 6 लीटर क्या है? हमारा नमक का घोल है। कितना है? 6 लीटर। कितनी मात्रा है? 6 लीटर की। 6 लीटर है। नमक के घोल में 5% क्या है? नमक है। तो नमक कितना हो जाएगा 6 लीटर में? आपका नमक कितना हो गया? 6 का 5%। 6 का 5% निकालेंगे तो 5 क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा ये? यहां पर हम काटेंगे 2 से, तो 3/10। 3/10 तो आपका नमक हो गया। 6 लीटर के घोल में 5% नमक है, तो नमक कितना? 3/10। 3/10 तो आपका नमक हो गया। अब कह रहा है इसमें वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पीकरण मतलब होता है कि भाप बनकर क्या हो गया? 1 लीटर पानी भाप बन गया, मतलब 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया। कितना? 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया। पहले हमारा मिश्रण 6 लीटर का था। पहले जो हमारा मिश्रण था वो 6 लीटर का था, जिनमें से 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया। अब कितना बचा? 5 लीटर। 5 लीटर का हमारा मिश्रण बचा। शेष बचे, कह रहा कि शेष बचे घोल में नमक कितने प्रतिशत है? क्या बताना है? नमक का परसेंट बताना है कि कितने परसेंट नमक है। तो परसेंट बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? 5 कितना है? 3/10 क्या है आपका? नमक है। नया मिश्रण आपका क्या है? 5 है। ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 50। दोनों काटेंगे कितना जाएगा? 2 3 6। 6% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6%। तो कौन सा ऑप्शन है? डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत ही बेसिक है। कुछ थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है बस। जब आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? 6%। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें, आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 9 मिलीलीटर लोशन में क्या है? 9 मिलीलीटर लोशन में 9 मिलीलीटर लोशन में 50% क्या है? एल्कोहल है। 50% क्या है? एल्कोहल है। इसमें कितना पानी डाला जाए? इसमें कितना पानी डाला जाए कि 30% एल्कोहल वाला लोशन बन जाए? 9 मिलीलीटर का लोशन है, 50% एल्कोहल है। इसमें कितना पानी डाला जाए कि 30% का एल्कोहल बन जाए? क्या कर, जब पहले तो हमारा क्या है? ये 9 लीटर का क्या है? मिश्रण है। इसमें कितना? 50% आपका क्या है? एल्कोहल है। कितना है? 50% एल्कोहल है। अब 9 लीटर मिश्रण में कितना पानी डाला जाए? मान लीजिए कि हमने x पानी डाल दिया। जब 9 लीटर मिलीलीटर में जब हमने x लीटर पानी डाल दिया तो पहले हमारा परसेंट 50 था, अब एल्कोहल का परसेंट कितना हो गया? 30। अब कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30 हो गया। अब देखिए 100 से 100 यहां पर आपका कट जाएगा। 1 0 से आपका 1 0 यहां पर कट जाएगा। 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पचे आपका 45 हो जाएगा। और ये 9 पचे 45 और ये कितना हो जाएगा? 3 9 प्लस आपका x हो जाएगा। अब हम 45 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये आपका 9 और ये प्लस में x। 15 में से 9 गए कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। तो 6 मिलीलीटर क्या करेंगे हम? पानी डालेंगे। तो कितना पानी डालेंगे? 6 मिलीलीटर। कितना? 6 मिलीलीटर हम पानी डालेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितना? 6 मिलीलीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में, दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% क्या है आपका? पानी है। 10% क्या है?
पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो। क्या करा, नए मिश्रण में कितना पानी डाला जाए। तो हम देखते हैं नए मिश्रण में कितना पानी, तो 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, ये 40 लीटर हो गया। इसमें क्या हो गया, 10% पानी है, 10% पानी है तो 90% क्या होगा, दूध होगा। क्या होगा, दूध होगा। 90 बट्टे में 100 ले लेंगे। और यहाँ पर क्या हो गया, ये 40 में क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमने x लीटर पानी डाल रहे हैं। कितना, x लीटर पानी डाल रहे हैं। तो पानी का अब जब हम x लीटर पानी डाल देते हैं तो नए मिश्रण में 20% पानी है, तो दूध कितना है यहाँ पर 80। कितना हो जाएगा, 80/100। कितना हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 100 से 100 हमारा कट जाएगा, 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा, और 8 पंचे 40 हो जाएगा, 5 × 9 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 40 + x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 + x। 9 पचे आपका क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ये आपका 40 हो जाएगा, ये प्लस x हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 5 लीटर। क्या हो जाएगा, 5 लीटर। 5 लीटर हमें क्या करना है, इस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए। जब हम 5 लीटर इस मिश्रण में पानी डाल देंगे, कितना, 5 लीटर। कितना डालेंगे पानी, 5 लीटर। दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण में 10% आपका क्या है, पानी है, तो 90% आपका दूध। इस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए कि जब पानी डालेंगे तो नया मिश्रण कितना हो, 20%। तो 5 लीटर पानी डालेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, बी वाला। अगला प्रश्न, 5 लीटर एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% एल्कोहल है। इसमें इस घोल में 1 लीटर पानी डालने के बाद नए मिश्रण में कितने एल्कोहल हो जाएगा। कितना एल्कोहल हो जाएगा। तो 5 लीटर एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% क्या है, एल्कोहल है। इस घोल में 1 लीटर पानी डालने के बाद मिश्रण कितना है, 5 लीटर का। कितने का, 5 लीटर का। इस मिश्रण में एल्कोहल कितना है, 40%। तो 5 का 40% क्या हो जाएगा आपका, 5 का 40%। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10। कितना हो जाएगा, 2 लीटर। एल्कोहल कितना आ गया, 2 लीटर। एल्कोहल आपका 2 लीटर आ गया। इस घोल में 1 लीटर पानी डालने के बाद नए मिश्रण में एल्कोहल, पहले हमारा मिश्रण कितना था, पहले मिश्रण कितना है, पहले मिश्रण हमारा कितना था, 5 लीटर था। अब इसमें 1 लीटर जब हम पानी डाल दे रहे हैं तो जो हमारा मिश्रण हो रहा है वो कितने का हो जा रहा है, 6 लीटर का हो जा रहा है। कितने का, 6 लीटर का हो जा रहा है। तो 6 लीटर का हो जा रहा है। तो फिर कह रहा है जब 6 लीटर 1 लीटर पानी डाल देने के बाद नए मिश्रण में एल्कोहल का कितना परसेंट, परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 2 बट्टे में क्या हो जाएगा, 6। 2 बट्टे में 6 × 100 हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे तो कितना है, 1/3 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। इसको हम लिख लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नए टाइप का है। ताजा फलों में 68% पानी है, ताजा फलों में 68% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजा फलों में कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो 100 किलोग्राम क्या है आपका, ताजा फल है। ताजा फल में कितने सूखे फल हमें यहाँ पर बताना है। तो ताजा फल कितना है, 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम आपका क्या है, ये ताजा फल है। कितना है, ताजा फल। ताजा जो फल है वो कितना है, 100 केजी का है। 68% पानी का मतलब है कि इसमें 68 केजी आपका क्या है, पानी है। 68 केजी आपका क्या हो गया, पानी हो गया। तो 32 केजी आपका क्या हो गया, 32 केजी आपका सूखा फल हो गया। सूखा फल मतलब हो गया आपका इसमें निचोड़। निचोड़ कितना है, 32 केजी। कितना है, 32 केजी। ये तो हो गया ताजा फलों की बात हो गई। अब कह रहा कि सूखे फलों में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजा फलों में कितने सूखे फल,
तो 100 किलोग्राम ताजा फल में हम क्या 100 किलोग्राम ताजा फल में सूखे फलों की मात्रा कितना मान लेंगे x kg। 100 किलोग्राम ताजा फलों में सूखे फलों की मात्रा कितनी हो गई x kg हो गई। कितनी हो गई x kg हो गई। अब इसमें 20% पानी है। कितना है 20% पानी है। सूखे फलों में कितना 20% पानी है। तो हमारा सूखा फल कितना होगा 80%। क्या हो जाएगा 80%। सूखे फलों में 20% पानी है और इसका निचोड़ कितना है 80%। कितना हो जाएगा यहां पर 80%। कितना हो जाएगा 80%। तो ये क्या x क्या है 100 किलोग्राम ताजा फल में सूखे फल कितने हमारे x kg। x kg में 20% मतलब 20 kg आपका क्या 20% पानी है और 80% क्या है निचोड़ है सूखा फल है। तो इसका हम क्या लेंगे x का 80%। x का 80% क्या हो गया ये सूखा फल हो गया। ये सूखा फल किसके बराबर ताजा फलों में कितना सूखा फल था कितना निचोड़ था 32 था। यहां पर काट लेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 20 चौक 80 और 20 पंचे 100 4 8 32 8 पंचे 40 kg हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40 kg। क्या हो जाएगा 40 kg। 40 kg आपका सही उत्तर हो जाएगा। सूखे फलों में प्राप्त किए जा सकते हैं कितना 40 kg। ये हो गया ताजा फल और सूखे फलों में। तो 100 किलोग्राम ताजा फलों में कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं 40 kg प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न। अब यहां पर ताजा अंगूर कितना है 80% है। ताजा अंगूर कितना है 80% है। सूखे अंगूरों में 10% क्या है आपका पानी है। यदि सूखे अंगूरों का भार कितना हो 250 kg हो। सूखे अंगूरों का भार कितना हो 250 kg हो तो ताजा अंगूरों का भार कितना होगा। ताजा अंगूरों में 80% पानी है। यहां पर ताजा अंगूर कितना है ताजा अंगूरों का भार कितना हो जाएगा x kg। कितना हो जाएगा x kg। 80% क्या है पानी है। सूखा कितना होगा 20%। पानी कितना है यहां पर 80%। सूखा मतलब निचोड़ कितना होगा इसका निचोड़ कितना है 20। तो x इंटू कितना हो जाएगा 20%। तो क्या हो जाएगा x/5। ये क्या हो गया ताजा फलों में। ताजा फलों की भार कितना है x kg 80% उसमें पानी हो गया तो निचोड़ कितना हो गया x/5। अब सूखे अंगूरों में 10% आपका पानी है। सूखे अंगूरों का भार कितना है सूखे अंगूरों का भार आपका 250 kg है। इसमें 10% क्या है पानी है। 10% पानी है 10% पानी है तो सूखा फल निचोड़ कितना होगा 90%। कितना होगा 90%। तो इस 250 का अब अगर हम 90% निकाल लें कितना हो जाएगा हमारा ये 2 0 से 2 0 9 पचे 45 4 आ जाएगा 9 दूनी 18 4 22। कितना हो जाएगा 225 kg। तो सूखे फलों में कितना निचोड़ है 225 kg है और ताजा अंगूरों में निचोड़ कितना है 1/5 है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे। जब बराबर कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 5 पचम 25 हो जाएगा 5 दूनी 10 2 12 5 दूनी 10 1 11 तो 1125 kg। क्या हो जाएगा 1125 kg। तो कौन सा सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1125 kg होगा। तो ताजा अंगूरों में 80% पानी सूखे अंगूरों में 10% पानी। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलोग्राम है तो ताजा ताल नहीं यार यहाँ पर ताल लिखा है ओ माय गॉड ताल नहीं है मेरे दोस्तों यहाँ क्या है ताजा है। क्या है ताजा अंगूरों का बात ताजा अंगूरों की बात कर रहा है यहाँ पर ताल की बात नहीं कर रहा है। ताजा अंगूरों का भार कितना होगा कितना हो जाएगा x बराबर कितना 1125 kg हो जाएगा। अगला प्रश्न हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। ये आज का वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें।
लिखा हुआ मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। कह रहा है मेरे दोस्तों, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो गया आज का लेक्चर। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं, सब्सक्राइब तो करना है यार, कर लो मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।